हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम नोज ड्राइंग के बारे में। पोर्ट्रेट में सबसे ज़्यादा मुश्किल लगने वाली चीज़ होती है नोज, मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि फ्रंट से नोज नहीं बनता। अगर बन जाता है तो सिर्फ ड्राइंग बनती है, 3D नहीं बनता। उसमें शेड कैसे करें ताकि वो 3D लगे। तो बाकी के जो एंगल होते हैं काफ़ी आसान होते हैं, जैसे मैं इस साइड ले लेता हूँ या फिर इस साइड कर लेता हूँ तो बाहर की तरफ चला जाता है नोज, तो ईजी लगता है। ठीक है। जो फ्रंट वाला नोज होता है तो उसमें शेडिंग को हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है, खास करके जब हम किसी स्टूडियो में चारों तरफ से लाइट डाल के कोई पोर्ट्रेट खींचते हैं तो नोज की वो लाइट एंड शेड्स उड़ जाती है। तो हमें कैच करना ही नहीं आता, बाद में उसकी सिर्फ ड्राइंग रह जाती है, आउटलाइन रह जाती है। तो हम किसी भी चीज को कैच करते हैं, सपोज करो कोई माउंटेन देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, तो उनके ऊपर जब तक लाइट नहीं आएगी, शैडो नहीं बनेगी, तब तक हम उसको देख ही नहीं पाएंगे। सिर्फ एक आउटलाइन बन के रह जाती है। तो इसलिए शैडो काफ़ी अहमियत रखती है किसी भी चीज़ को देखने में। लाइट काफ़ी अहमियत रखती है कि हाईलाइट कहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो इसको हम बेसिक से एडवांस तक समझते हैं, एक नोज की ड्राइंग को आसान तरीके से। चलिए करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ साइड नोज के बारे में, क्योंकि एक दो एंगल कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक जैसे हम शेप लेते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन लेनी है आपने। ठीक है। उसके बाद एल शेप ले लेनी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे मूव करती चीज़ें। जैसे ये पॉइंट ले लिया, उसके बाद हम इसी चीज़ को रिपीट करते हैं पहले, और सेम इसी चीज़ को रिपीट कर लिया। बाद में इस वाले एंगल को कुछ इस ढंग से बनाना है ताकि एल की जो पीछे वाला पॉइंट है वो इस तरीके से बन जाता है। उसके बाद हम इसके जो एजेस हैं उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है। आप ऐसे साथ के साथ बना सकते हैं। इस एज को मैंने ख़त्म कर दिया, थोड़ी सी गोलाई बन गई है यहाँ पे। ठीक है। और यही पॉइंट को हम थोड़ा सा एंगल वाइज यहाँ पे गोलाई दे देते हैं, अंदर की तरफ मोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद इसी एंगल को फिर से दोबारा लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन रह गई। उसके बाद ये वाला पॉइंट जो है हमने एज ख़त्म की थी, फिर ये हल्का सा ऊपर की तरफ करके ऐसे वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। और ये वाला एंगल हम जो लिप्स वाला पॉइंट है यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ तक ले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ये लिप्स मैं यहाँ पे हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कहाँ पे आ रही है चीज़, क्या चीज़ बन रही है। राइट। अभी इसी चीज़ को थोड़ा सा शार्प कर लेते हैं अच्छे से, और यहाँ पे बनता है हमारा जो पॉइंट नोज़ का। और इसी शेप को हम अच्छे से बना सकते हैं दोबारा से। मैं आपको थोड़ा सा एक स्लैब टाइप बना के दिखाता हूँ। इसी चीज़ को पहले मैं रिपीट करता हूँ, ये वाला पॉइंट मैं डार्क कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो वही चीज़ है। अब मैं हल्का सा फ्री हैंड इसको करता हूँ शेप बना के। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कैसे इसको साइड वाला पोज हम बनाते हैं। ये वाला पॉइंट आ गया अभी ऐसे, और यहाँ से ये वाली शेप बन गया। तो बहुत ही आसान है, यही दो तीन पॉइंट है। अभी मैं आपको इसमें थोड़ी सी शेड करके बताता हूँ। जो नीचे वाला पॉइंट है उसको हमने किस तरीके से देखना है, मैं आपको एक थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म में बताता हूँ। जैसे ये डबल कर लो इसको। ठीक है। इस तरीके से ये शेड आ गई नीचे की तरफ, ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है। ये ऊपर वाली डंडी आ गई, और इसको हल्का सा शेड कर देते हैं। ये आगे वाला पॉइंट है जो इसी चीज़ के ऊपर हमने थोड़ा सा एज ख़त्म करके गोलाई दे के उसको शेप में डालना है। अभी देखो ये वाला पॉइंट है, मैं इसी को शेड कर रहा हूँ। पहले जैसे स्लैब बनाई थी वही स्लैब है, इसके अंदर हमने उसकी सिर्फ शेप चेंज की है, हल्की सी उस स्लैब को तोड़ के मोल्ड बनाया एक नोज़ का। ठीक है। उसकी जो एजेस बन रही थी सिर्फ उसको ख़त्म करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी नोज़ को, किसी भी करेक्टर के नोज़ को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये नीचे वाला पॉइंट आ गया लिप्स और चिन का। ठीक है। तो ये अभी देखो साइड से तो बहुत इजी है क्योंकि ये चीज़ें 3D लगती हैं, ऐसे आप बना सकते हैं। ये वाली हाइट है नोज़ की, ऐसे मैं हल्की सी शेड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाता, और ऐसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। आप शेडिंग करके ये वाला पॉइंट हल्का सा और ज़्यादा दिखा सकते हैं। ये मिक्सिंग टूल आप यूज़ करते होंगे, मैं ये ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको लाइनें लाइनें अगर दिख रही हैं तो मैं थोड़ा सा मिक्स करके बता रहा हूँ आपको कि थोड़ा विजिबल हो जाएगा। ये देखो ये हाइट है, तो ऐसे हाइट रखनी है नोज़ की, क्योंकि आगे
आईज़ वाला जो पॉइंट आ जाता है, नीचे लिप्स वाला आ जाता है। तो नोज़ जो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसकी हाइट भी रखनी है हमने कि कितनी हाइट है, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट देखो अभी जो हाइलाइट वाला यहाँ पे पॉइंट बन जाता है, ऊपर टिप बन जाता है इसका, और हल्की सी शैडो को मिक्स करके ऐसे दिखा सकते हैं। ये वाला आ गया लिप्स वाला पॉइंट। अभी हम करते हैं थोड़ा सा फ्रंट फेस में, जैसे आप बनाते हैं नोज़ को। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये सिर्फ एक एल शेप लिया था, अभी हम स्लैब बनाते हैं। 2 लाइनें ली नीचे की तरफ, ठीक है? बिल्कुल बराबर ले सकते हैं, मैं बाद में बताऊँगा कि कहाँ पे छोटा या कहाँ पे बड़ा करना है। ये वाला पॉइंट हो गया। अब नीचे थोड़ा-सा इसके रखते हैं शैडो का एरिया जो होता है। इसी शैडो को इस ढंग से रखना है, क्योंकि स्लैब है, मैं आपको बताता हूँ, दोनों साइड जो नोज़ का जो फ्रंट होता है, दोनों साइड हमें इसकी हाइट दिखती है, ठीक है? तो ऐसे लाइन रख सकते हैं। ये एक बेसिक फॉर्म है, जो हमें याद रखनी है कि ऐसा कुछ बनता है जब हम फ्रंट से नोज़ बनाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जो एजेस है इसको ख़त्म करके बताता हूँ, रियलिस्टिक में आते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया। तो ये लाइनें इसलिए लगाई हैं ताकि आपको पता चले कि दोनों साइड थोड़ा-सा ऊपर की तरफ जाके फिर ये मूव करती है नीचे की तरफ, ठीक है? हल्का-सा अगर हम साइड करते हैं 1/4 या 3/4 देखते हैं, तो कुछ इस ढंग से दिखता है। जैसे स्लैब है, अब आपको पता चल रहा है कि स्लैब में कहाँ पे ऊँचाई है, कहाँ पे चौड़ाई है, ठीक है? ये शैडो होगी हल्की-सी नीचे की तरफ, और ये वाले एजेस जो पॉइंट बनते हैं दोनों की तरफ, ये वाला हो जाता है। इसको थोड़ा-सा मैं शेड कर देता हूँ, ताकि एक फ़ॉर्म बन जाए, ठीक है? अभी हम अगर इस साइड वाला नोज़ बनाएँगे तो इस स्लैब में ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ये वाली शैडो वाला पॉइंट हो गया। तो इस ढंग से हमको नोज़ समझना है कि क्या चीज़ है नोज़। अभी मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ फ्रंट का ज्योमेट्रिकल फ़ॉर्म, जो कि हम सर्कल या फिर बाकी की चीज़ों को छोड़ के सिंपल जैसे हम स्लैब ले रहे हैं, ऐसे ही स्लैब लेनी है। ये वाला पॉइंट हो गया नीचे वाला, और इसको हम करते हैं ऐसे डबल, क्योंकि जैसे फर्स्ट वाली बनाई थी स्लैब वैसे ही बनानी है। ये दोनों वाली साइड इस ढंग से बनानी है, ताकि जैसे हम नोज़ को देखते हैं ऊपर से थोड़ा-सा नैरो होता है, नीचे की तरफ से ब्रॉड हो जाता है, तो ऐसे स्लैब ले लेनी है। ये पॉइंट दोनों तरफ जाते हैं। ये नोज़ की हाइट है, जो मैं नीचे शेड लगा रहा हूँ, तो ये हाइट है। जब हम 3D की बात करते हैं कि 3D नोज़ कैसे बनेगा, तो उसकी हाइट देंगे तो अपने आप 3D लगने लग जाएगा। उसको और ज़्यादा अच्छे ढंग से अगर क्लियर करना है तो हम इसकी शेड बना सकते हैं, ठीक है? इसकी शैडो जो पड़ती है नीचे, वो बनानी स्टार्ट कर देते हैं। तो कोशिश करो इस ढंग से पॉइंट लेने हैं, जैसे ये दोनों साइड पॉइंट ले लिया हमने, इसकी शेप ले ली, मैं हल्का-सा बता रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं क्लियर करके बताऊँगा आपको। ये वाला पॉइंट जो नीचे की तरफ जा रहा है दोनों साइड, इसको हम शेड कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। थोड़ा-सा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये जो एजेस हैं इसको हल्का-सा मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये लाइनें ख़त्म हो जाएँगी। अभी देखो ये वाली शेप जो है, आगे वाला टिप जो है, इसको इस ढंग से रखना है, ताकि ये वाला पॉइंट बन जाए, जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये वाले दोनों साइड शैडो इस तरीके से, ठीक है? ये वाला पॉइंट भी ऐसे रखना है। अभी हम एक स्लैब से बाहर आ चुके हैं, राइट? और ये वाला इस तरीके से हम बना सकते हैं पॉइंट। अब जो चीज़ यहाँ पे है इसको डार्क कर सकते हैं, जो हॉल होते हैं इसको डार्क कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे जो स्लैब है उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म बनाई है, बाद में हम इसको एजेस ख़त्म करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक नोज़ की फॉर्म आ गई है, राइट? अब मैं आपको बताता हूँ इसी स्टडी से हम इसको और अच्छे से फ्री हैंड और इसमें डिटेलिंग कैसे फिल करनी है। सबसे पहले जो ऊपर वाला पॉइंट है हम फोरहेड से स्टार्ट करते हैं, ऊपर वाला एज हो गया। ये नीचे वाला पॉइंट जो हम स्लैब में एक शैडो की तरह डबल लाइन लेते हैं, वही चीज़ है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जैसे जो स्लैब ली थी बिल्कुल स्ट्रेट थी, और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको कर्व देते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है? और ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसकी ये चौड़ाई आगे से रखी है, क्योंकि जो टिप है वो हल्की सी हम ब्रॉड रखेंगे। फोरहेड की तरफ जाते जाते हैं नोज़ हल्का सा नैरो हो जाता है, ठीक है? ये आपको पता है डेप्थ वाला एरिया यहाँ पे। ये वाला पॉइंट जो दोनों साइड हमने लिया था, अभी हम थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लाइन में पहले रख रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आए।
ये वाले एजेस इस तरीके से, और फिर यहाँ पे इसकी शेप बना लेनी है। तो वही चीज़ है ज्योमेट्रिकल शेप जो हमने अभी बनाई थी। अब हम थोड़ा सा इसको एडवांस में कर रहे हैं, उसको छोड़ के हम इसी ढंग से क्लियर कर रहे हैं, उसी एजेस को ख़त्म करके थोड़ा सा फ्री हैंड की तरफ आ रहे हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है, वही स्लैब है। ये शेडो वाला एरिया आ गया, ठीक है। इसकी शेड बनाएंगे, यहाँ पे हमारे लिप्स आ जाते हैं नोज़ को छोड़ के। तो इसको थोड़ा सा मैं लाइनें दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे कि नोज़ के बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ के ये हो गया। अभी हम आते हैं इसकी शेप पे। जो हमने स्लैब के दोनों साइड उसकी हाइट बनाई थी, वो आप किसी भी ड्राइंग किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। और यहाँ से आपने देखना है कि कहाँ पे ये वाले पॉइंट्स बन रहे हैं, कहाँ पे शैडो आएगी। सबसे पहले बात करते हैं 3D वाला पॉइंट, जो नीचे से ऊपर की तरफ कैसे देखना है। यानी कि जो शैडो है वो हमें इम्पॉर्टेंट लगती है सबसे ज़्यादा फ्रंट नोज़ पे, ताकि वो नोज़ ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। ये देखो अभी नीचे शैडो दे दी तो नोज़ का एक पॉइंट लग रहा है आपको कि ऊपर की तरफ है। ये दोनों साइड जो पॉइंट है वो कुछ इस ढंग से बनते हैं, ठीक है। ऐसे ड्राइंग बनती है इसकी, जो साइड वाला पॉइंट है, और इसको ऐसे गोलाई में रखना है, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर वाला। तो यही पॉइंट को आपने अच्छे से गोलाई देनी है बाद में। वो एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म है जो मैंने अभी बताई है। तो ऐसे इसको गोलाई देते जाना है। जो आपके एजेस बन रहे हैं धीरे धीरे उस एजेस से बाहर की तरफ आना अपने। और जितना इस चीज़ को देखते हैं, जैसे ये गोलाई है, ये वाला पॉइंट जैसे एजेस हमने ख़त्म कर दिया, तो ये वाला एज है, इसको ख़त्म करो, ठीक है। यहाँ पे भी एज जो बन रहे हैं उसको गोलाई बना देनी है। ये वाले हॉल जो हैं हल्के से दिखेंगे, जैसे एक शेडो है, लाइट, डार्क, मिडल टोन या फिर एक्स्ट्रा डार्क हो जाता है। उसके बाद इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपने फिल करना है। जब भी आप शेड अच्छे से इसमें फिल कर देते हैं, तब आपको पता चलता है कि टोन्स की अहमियत क्या है, शेड कितनी अहमियत रखती है। जो बिल्कुल एक्स्ट्रा डार्क है वो हम हॉल में रखते हैं, जो नीचे हॉल है नोज़ के, वहाँ पे काफ़ी डार्क हो जाता है। उसकी शेडो भी अभी डार्क करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करनी है। जैसे ये वाला पॉइंट मैं सेकंड टोन दे देता हूँ, ठीक है। अभी जो ऊपर वाला वाइट एरिया है वो काफ़ी 3D लग रहा है। अभी एक्स्ट्रा डार्क मैंने कुछ भी नहीं किया, मिडिल टोन तक हम जा रहे हैं। ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो बिल्कुल लाइट है अभी। और ये देखो शेडो लगाने से हमें पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ वो आ रहा है। अब मैं आपको ऊपर वाली टोन्स बताता हूँ कि कितनी लाइट करनी है। ये वाला एरिया जो है, अभी ये वाला पॉइंट बिल्कुल हाईलाइट है, तो हाईलाइट में बिल्कुल छोड़ के बाकी की चीज़ें जो है इसके अराउंड जो शेड है वो हल्की हल्की टोन्स देनी है। ये वाली डार्क टोन्स है, ठीक है। तो लाइट वाली जो टोन्स है, मान लो मैंने 0 से लेके 3 तक, थर्ड टोन तक ऊपर वाले एरिया में फिल करना है। जो शेडो वाला एरिया है 4, 5, 6 ऐसे शेड टोन्स आती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हल्की हल्की पॉइंट से करना है। दोनों वाली साइड, जो दोनों साइड होता है नोज़ की, जो हाइट हमने बनाई है वहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डल करेंगे, थोड़ा सा हम शेड करेंगे, ताकि जो हाईलाइट है वो ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है। ये वाला आईज़ वाला जो एरिया होता है इसके अराउंड काफ़ी डार्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आईब्रो और आईज़ की जो डेप्थ है वो आती है, और वहाँ से नोज़ ऊपर की तरफ आता है। तो हम ऐसे हाईलाइट छोड़ते हैं। अभी देखो एक फॉर्म नज़र आ रही है आपको। अब मैं और थोड़ी सी डिटेल करता हूँ। ये वाले एजेस जो है इसको और ख़त्म करते हैं, और ये वाले पॉइंट हल्के से डार्क करते हैं, ताकि जो हाईलाइट है वो दिखनी स्टार्ट हो जाए आपको। हाईलाइट हमारी तब दिखाई देती है क्योंकि जब हम उसके अराउंड जो बाकी चीज़ें हैं हल्की हल्की डल कर देते हैं, हल्की हल्की शेड कर देते हैं, तभी हमारी हाईलाइट दिखनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम जब मिडल टोन करते हैं, डार्क करते हैं, एक्स्ट्रा डार्क करते हैं, तब हमारी हाईलाइट जो है और ज़्यादा दिखनी स्टार्ट हो जाती है। अभी देखो हमने हल्की सी मिक्सिंग की है, सॉफ्टनेस बन गई है, ठीक है। आप अच्छे से टाइम लगा के 20 मिनट 25 मिनट में नोज़ की स्टडी कीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, कितना सॉफ्ट करना है। ये देखो बाकी की चीज़ें और ज़्यादा मिक्सिंग करके हम डिटेल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है समझने के लिए ये काफ़ी है इतना वर्क। अभी जो चीज़ें हमें एक्स्ट्रा डार्क करनी है या फिर काफ़ी डार्क करनी है, जहाँ पे नोज़ को 3D करना है, ऊपर की तरफ दिखाना है, तो नीचे वाला पॉइंट जो है काफ़ी डार्क चाहिए, जैसे मैंने अभी शेडो दी है।
तो ये एक तरीका है चीज़ों को हैंडल करने का। पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म को अच्छे से समझना है, फिर बाद में उसमें स्टेप बाय स्टेप शेड करना है। तो उम्मीद करता हूँ इससे नोज़ बनाना आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।